हेलो मित्रों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल ब्राइट ईडी ऑफिशियल, जहां पे आप सभी को पहले से वीडियोस में आपने देखा होगा कि हम लोग यहां पे 2026 का टारगेट करते हुए नया बैच शुरू कर चुके हैं, जिसका नाम है हमारा प्रगति बैच। जी हाँ, प्रगति बैच, ब्राइट ईडी ऑफिशियल प्रगति बैच लेकर आया है, जिसमें हम आपको क्लास 9th और क्लास 10th के पूरे सिलेबस को, मैथ्स और साइंस के पूरे सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने वाले हैं। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, जहां से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम होगा नंबर सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो इंट्रो वीडियो होने वाली है। आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर किस तरीके से है, कितना इजी है और कितना अच्छे से हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब किए हुए आइए शुरू करते हैं अपने इस क्लास को। तो दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। सबसे पहला सवाल आपके मन में उठता होगा कि नंबर सिस्टम होता क्या है, व्हाट इज नंबर। तो इस चीज को समझते हैं। देखिए, नंबर्स जैसा आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा गया है नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? नंबर्स आर द मेथड ऑफ काउंटिंग। मतलब क्या होते हैं बच्चों? नंबर वो मेथड है जिससे हम किसी चीज को काउंट करते हैं। आसान भाषा में समझा रहा हूं, समझेगा। या फिर किसी चीज को मेजर करने के लिए, किसी चीज को नापने के लिए जिन चीजों का प्रयोग किया जाता है, वही क्या होते हैं बच्चों? नंबर्स होता है। नंबर्स की सहायता से ही हम लोग किसी भी चीज को काउंट करते हैं, किसी भी चीज को मेजर करते हैं, किसी भी चीज के अमाउंट के बारे में पता कर सकते हैं। तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? नंबर कहते हैं। बहुत ही आसान सी बात है, छोटे छोटे क्लासों में ये चीजें सिखाई जाती हैं, डेफिनेशन वगैरह। बट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो शुरू होती हैं अब। वो बात आती है बच्चों कहां से? टाइप्स ऑफ नंबर से। टाइप्स ऑफ नंबर, नंबर कितने प्रकार के होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझेंगे। एक एक चीज बहुत ही आसानी से क्लियर कर दूंगा, बस आप वीडियो में बने रहिएगा, देखिएगा कितनी आसानी से। पता है, ये चैप्टर बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, बहुत ज्यादा कठिन लगता है। थ्योरिया इसकी पता नहीं होती, लोग जल्दी भूल जाते हैं। टेंशन की कोई बात नहीं है, बस समझते रहिए। देखिए, टाइप्स ऑफ नंबर समझते हैं बच्चों। सबसे पहले होता है बच्चों नेचुरल नंबर। ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज समझ में आ जाएगा। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है? क्वेश्चन उठता होगा आपके मन में कि नेचुरल नंबर होता क्या है, और अगर होता भी है तो हम लोग को भूल जाते हैं उसका डेफिनेशन, कैसे याद करें। बस देखते रहो, सारी चीजें क्लियर कर दूंगा आज। नेचुरल नंबर की बात आती है बच्चों। देखिए, नेचुरल नंबर का डेफिनेशन सबसे कितना प्यारा है? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ध्यान से देखिए, कितना प्यारे बात है। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, मतलब कि जितने भी नंबर्स जिन्हें हम लोग गिनने के लिए, किसी भी चीज को काउंट करने के लिए यूज करते हैं, वो क्या हो जाएंगे बच्चों? नेचुरल नंबर हो जाएंगे। अब आप ध्यान से देखिएगा, किसी भी चीज को गिनने के लिए शुरुआत कहां से होती है? एक से। 1 2 3 4 इस तरीके शुरू होती है। तो जो भी नंबर्स काउंट करने के लिए शुरू किए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर। ध्यान से देखेंगे, 1 2 3 4, बीजेपी की जय जयकार, जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं आजकल चल रहा है। 5 6 7 8 इस तरीके से इनफाइनाइट तक जितने भी काउंटिंग नंबर्स हो जाएंगे बच्चों, क्या हो जाएंगे? सभी के सभी क्या हो जाएंगे? नेचुरल नंबर हो जाएंगे। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। दूसरी चीज समझते हैं, दूसरी पॉइंट। पहला तो हमारा हो गया नेचुरल नंबर, दूसरा क्या होता है बच्चों? दूसरा होता है होल नंबर। जो भी कंफ्यूजन होगा इस चैप्टर से रिलेटेड, सारा का सारा इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, बहुत ही आसानी से। बस वीडियो को देखते रहिएगा। अगला आता है बेटा नेचुरल नंबर, सॉरी होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? दूसरा पार्ट, टाइप ऑफ नंबर पढ़ रहे हैं। होल नंबर, होल नंबर क्या होता है बच्चों? ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग, ध्यान से देखिएगा, इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड होल नंबर। बहुत ही प्यार से समझा रहा हूं, एकदम प्यार समझिएगा। अगर हो सके तो कॉपी पेन ले लीजिए और नोट करते चलिए, क्योंकि ये चीजें याद करने वाली चीजें हैं। थोड़ा सा दिमाग में अगर समझ में आ जाएगा एक बार
जीवन भर भूलेंगे नहीं। बस आइए समझते हैं। होल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। मतलब कि जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, आपको पहले ही पता है काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स, 1 2 3 4 5 इस तरीके से क्या होते हैं ये काउंटिंग नंबर। अगर इसमें हम लोग जीरो इंक्लूड करते हैं, देखिए कितना प्यारा बात है, इसमें अगर हम लोग जीरो इंक्लूड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा होल नंबर। बोर्ड पे आप देखिएगा ध्यान से, ध्यान एक तरफ एकत्रित करिए, फोकस यहाँ पे करिए। नेचुरल नंबर क्या होते हैं बच्चे, कि होते हैं जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6, इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होता है, तो उसी नेचुरल नंबर अगर हम लोग जीरो भी इंक्लूड कर दें, उसी नेचुरल नंबर में अगर हम लोग जीरो भी इंक्लूड कर दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। चीजें क्लियर, बहुत ही आसान चीज है, बहुत प्यार से समझेंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझा दूंगा, इससे आसान नहीं हो सकता। बस याद रखना है कि जितने भी गिनने वाले नंबर है वो सारे नेचुरल नंबर, और जितने भी गिनने वाले नंबर के साथ अगर जीरो भी ले लिया जाए तो वो हमारे हो जाएंगे बच्चों होल नंबर। अगर आपको चीजें दिखाई दे रही है तो कॉपी में नोट करते चलिएगा, नोट करते रहेंगे, चीजें याद रहेंगी। देखिए नोट करने की बात क्यों आती है, आप समझेंगे चीजों को। नोट करने के लिए क्यों कहा जाता है, बार बार कहा जाता है कि चीजें नोट करिए, क्यों, क्योंकि देखिए अगर आप चीजें नोट करेंगे ना तो आपके ब्रेन में, दिमाग में आपके सेव होगा यहाँ पे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा क्या जाता है, ऐसा होता है कि आप बिना सोचे पढ़ तो सकते हैं, बिना सोचे समझ सकते हैं, लेकिन बिना सोचे लिख नहीं सकते। तो अगर आप लिखते रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको चीज़ें और भी आसानी से समझ में आती रहेंगी। क्लियर है, चलिए आगे आती है। नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। अब बात आती है बच्चों तीसरा हमारा होता है इंटीजर। क्या होता है, इंटीजर्स। इसको समझते हैं, इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर को समझते हैं। नया नंबर आ गया, इसको क्या करें, इंटीजर क्या होता है समझिए, आइए बहुत प्यार से समझा रहा हूं, आइए। इंटीजर्स कैसे समझेंगे, देखिए ऑल नंबर्स निगेटिव और पॉजिटिव आर कॉल्ड इंटीजर्स। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज समझ में आ जाएगा। इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों, कि अगर कोई भी नंबर दिया है, ध्यान समझिए, अगर कोई भी नंबर दिया है, अगर कोई भी नंबर दिया है, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, क्या कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। जैसे समझिए एग्जांपल समझते हैं, कोई भी नंबर दिया है, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव। चलिए निगेटिव देख लेते हैं, -2 -4 -8 -6 -7, इवन जीरो भी, या फिर 1 2 3 4 5 6, ये अनंत तक इधर जा सकता है, इधर ये इन्फिनाइट तक कितना भी जा सकता है। मतलब कि चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो चाहे जीरो हो, क्या कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। कितना मजा आ रहा है समझने में ना, एकदम ध्यान से देखते रहिएगा, एक एक चीज समझ में आ जाएगा। ये नंबर्स का खेल आज खत्म कर दूंगा मैं। नेचुरल नंबर समझ गए, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। होल नंबर समझ गए कि अगर नेचुरल नंबर में जीरो भी ले लिया तो हो गया होल नंबर। इंटीजर्स क्या होगा, इसको भी समझ, अगर पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो या फिर जीरो हो, क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बहुत ही प्यार समझा रहा हूं, चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, यहां पे आते हैं। अगला हमारा है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ध्यान से समझिएगा, रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, नहीं पता, आजा बता दो। देखो कोई भी ऐसा नंबर, एनी नंबर, यहां लिखता हूं, एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम लोग क्या कर सके, P/Q के फॉर्म में लिख सके। कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, P/Q के फॉर्म में लिख सके। P/Q के फॉर्म में जहां पे Q क्या हो, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। समझ में आ रहा है, आइए एग्जांपल समझते हैं। यहां लिखता हूं एग्जांपल, समझिएगा रेशनल नंबर का एग्जांपल। यहां देखिएगा P/Q के फॉर्म में होना चाहिए ना बेटा, और Q जो होगी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे देखिए 1/2 3/4 6/8
10/11, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इवन आप चाहें तो सिर्फ 12 रेशनल नंबर है कि नहीं है? सोचिए, है कि नहीं है? इसको लिख सकते हैं कि नहीं पी व क्यू के फॉर्म में? देखिए 12 है, अपन 1 कर दीजिए भाई। जिसके नीचे कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर में, उसके नीचे क्या होता है? 1 होता है। पता है ना? नहीं पता है, जान जाओ, 1 होता है, समझो। 12/1, 15 लिखा है, रेशनल नंबर है कि नहीं है? क्योंकि इसके नीचे क्या है? 1 है, रेशनल नंबर इसको कहते हैं, इसको कहते हैं रेशनल नंबर। कितना टफ लगता था अभी तक ये रेशनल नंबर क्या होता है, कितना आसान है। मजा आ रहा होगा, आई होप मजा आ रहा होगा, एकदम चीजें समझ में आ रही होगी तो मजा आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रही तो बस एक बार और ध्यान से देख लो। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ध्यान से देखो, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड बच्चों नेचुरल नंबर्स, इंक्लूडिंग जीरो। अगर जीरो इंक्लूड कर दे तो क्या हो जाएगा बच्चों? होल नंबर हो जाएगा। निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ले लिया जाए, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ले लिया जाए, क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटीजर। पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, क्यू जो डिनोमिनेटर हो जीरो ना हो, क्या हो जाएगा? पी बाई क्यू को फॉर्म में लिखिए, डिनोमिनेटर क्या हो? जीरो ना हो, क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। समझ में आ रहा है? जरूर आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, रेशनल नंबर समझ चुके हैं। अब बात आती है पांचवा नंबर, इरेशनल नंबर। ध्यान से देखिएगा, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर का उल्टा। रेशनल नंबर का उल्टा क्या होगा? इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर का उल्टा क्या होगा? इरेशनल नंबर। ध्यान से समझिएगा, डेफिनेशन के साथ समझते हैं। आइए, एनी नंबर, ध्यान से, एनी नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू। मतलब कि कोई भी ऐसा नंबर जो कि क्या हो? P बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखा जा सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उसी को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। ध्यान से समझिएगा, यहां पे समझते हैं। इरेशनल नंबर समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं? इरेशनल। इरेशनल यहां फोकस करिए, इधर 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 इधर। इरेशनल, इरेशनल क्या होता है? जिसको हम लोग P बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सके, P बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सके। जैसे एग्जांपल समझेंगे, जैसे मान लीजिए लिखा है 2/0, डिनोमिनेटर जीरो लिखा है, हो जाएगा? नहीं होगा, इरेशनल नंबर। कोई ऐसा स्क्वायर रूट आ जाए, कोई ऐसा स्क्वायर रूट या क्यूब रूट आ जाए जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे मान लीजिए √3, क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। √7, √5, √8, ये सारे क्या हो जाएंगे? इरेशनल नंबर। रूट में आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? इरेशनल नंबर हो जाएगा। P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, रूट में आ गया, कंप्लीटली स्क्वायर हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। देखिए, जैसे अब देखिए अगला समझिए, मान लीजिए √4 लिखा है, √4 लिखा है। √4 क्या होगा? रेशनल या इरेशनल? सोच के बताइए, √4 रेशनल या इरेशनल? रेशनल होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए √4 को क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं हम लोग 2 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? रेशनल नंबर। मजा आ रहा है ना समझने में? देखो एकदम ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना है, बस देखते रहो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। √5 परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? नहीं हो सकता, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों? इरेशनल नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, इसलिए क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा होगा। कितनी चीजें समझ लिया हम लोगों ने? 5 चीजें समझ सकते हैं, 5 चीजें हम लोगों ने समझ लिया। ध्यान से देखिएगा, पहला हम लोगों ने समझा बच्चा नेचुरल नंबर, दूसरा समझा हम लोगों ने होल नंबर, तीसरा समझा बच्चा इंटीजर, चौथा समझा बच्चा रेशनल नंबर, पांचवा समझा इरेशनल नंबर। और इन सब का भाई, इन सब का बाप जो कह लो, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर, इसको भी समझ लेते हैं। रियल नंबर क्या होता है? तो बहुत आसान सी चीज है। रियल नंबर क्या होता है? देखें, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा हमारा रियल नंबर। इस चीज को याद रखेंगे। सम ऑफ रेशनल और इरेशनल दोनों को जोड़ दिया जाए, रेशनल और इरेशनल दोनों को जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? रियल। रेशनल और इरेशनल दोनों को जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा बच्चा?
रेशनल और इरेशनल दोनों को जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? रियल नंबर। फिर से एक बार बोलिए, बोल के देखिए, रेशनल और इरेशनल को अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? रियल नंबर। चीजें समझ में आ रही है? मतलब कि जितने भी नंबर हैं दुनिया में, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे रेशनल हो, चाहे इरेशनल हो, सारे के सारे क्या हो जाएंगे? रियल नंबर। क्या हो जाएंगे बच्चों? रियल नंबर। सारे के सारे क्या हो जाएंगे? रियल नंबर। याद रहेगा? पक्का याद रहना चाहिए। ये थी पूरी की पूरी कहानी हमारे टाइप्स ऑफ नंबर की। टाइप्स ऑफ नंबर की ही कहानी थी, बस इतना ही, काम खत्म हो गया। मुश्किल था? कितना आसान था। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज, जाते जाते एक नोटिस दे दूं, ये देखो नोट देख लो बच्चों, नोट नोट। इन सब में अगर इन सब को हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो, या फिर आपसे अगर कोई सवाल पूछ दे कि सबसे बड़ा कौन होता है, रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर या नेचुरल नंबर या होल नंबर, क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि टीचर ने नहीं बताया, मास्टर पढ़ाया नहीं है, बताया नहीं है। सब बताया। ध्यान समझो कैसे। नोट देखो, सबसे छोटा नेचुरल नंबर, उससे बड़ा जेड क्यू आर सी, इसको याद रखो, एन जेड क्यू आर सी, एन जेड क्यू आर सी, एन जेड क्यू आर सी। कैसे याद रखेंगे? एन जेड क्यू आर सी। समझिए, सबसे छोटा नेचुरल नंबर, सबसे छोटा बच्चों नेचुरल नंबर। जेड किसको दिखाता है? इंटीजर। जेड क्या है बच्चों? इंटीजर। एन जेड क्यू आर सी, याद रखेंगे, एन जेड क्यू आर सी। एन क्या है? नेचुरल नंबर। जेड क्या है? इंटीजर। क्यू क्या है? रेशनल नंबर। क्या है बच्चों? रेशनल नंबर। आर क्या है? रियल नंबर। और ये सी जो आपको दिख रहा है, अभी आपको नहीं बताएगा, ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्लास 10th में आपको दिखेगा, ये वाला चीज आपको क्लास 10th में दिखेगा, लेकिन इसको भी ध्यान में रखेंगे। कैसे याद करेंगे? एन जेड क्यू आर सी, एन जेड क्यू आर सी। बहुत लोग यहाँ पे डब्ल्यू भी लगा सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर से थोड़ा सा बड़ा होता है होल नंबर। नेचुरल नंबर से थोड़ा सा बड़ा क्या होता है बच्चों? होल नंबर, क्योंकि उसमें एक जीरो इंक्लूड हो जाता है। संख्या तो बढ़ा रहा है ना, बस वही चीज है। एन जेड, एन डब्ल्यू जेड क्यू आर सी, शॉर्ट में आप याद करेंगे एन जेड क्यू आर सी। कैसे याद करेंगे? एन जेड क्यू आर सी, एन जेड क्यू आर सी। समझ में आया? मजा आ गया ना समझने में? अगर चीजें समझ में आई होंगी तो एक बार सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर चीजें समझ में आई तो एक बार सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि बाद में नोट कर लेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए इस चीज का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो भाई लोग, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बारी आती है क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस की बारी आती है और क्लास की इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होती है यहां से, जो कि आपके एग्जाम में आने वाली है। अभी तक जो चीजें आपने समझा वो इस क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने के लिए था, लेकिन अब जो चीजें आप समझने जा रहे हैं वो क्वेश्चंस की बारी है। किस तरीके से क्वेश्चन लगाएंगे जब एग्जाम में आएंगे। और सीबीएसई का सबसे पहला ही क्वेश्चन दागता है, इज जीरो और रेशनल नंबर जस्टिफाइड। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। कोई बात नहीं, आपके अनुष्क भैया, चाहे आप छोटू भैया, जो भी नाम से जानते हो, बस ध्यान से सीखेंगे। देखिए क्या लिखा है, सॉल्यूशन देखते हैं बेटा, सॉल्यूशन ध्यान देखिए। लिखा है इज जीरो और रेशनल नंबर, क्या जीरो रेशनल नंबर है? अगर है तो जस्टिफाई करिए। कैसे करेंगे? नहीं समझ में आ रहा है? आप पहले बस ये सोचिए रेशनल नंबर होता क्या है। आप समझिए रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर क्या होता है बेटा? जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर आप वीडियो में नहीं देखे हैं या फिर आपने क्लास बीच में लिया है, स्टार्टिंग से नहीं देखा, तो जाके रेशनल नंबर वाला डिफिनेशन देखिए एक बार। रेशनल नंबर वाला डिफिनेशन आपको याद होगा, लिखा गया था, क्या लिखा गया था? एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू वेयर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब कि क्या? डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर की तो कोई बात ही नहीं थी, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर भले हो जाए। आइए अब देखिए, जीरो, जीरो को हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जीरो अपन वन लिख सकते हैं कि नहीं? तो सबका जवाब होगा कि लिख सकते हैं।
जहां पे डिनोमिनेटर नहीं होता वहां पे क्या होता है बेटा, 1 होता है। 0.1 हम लोग लिख सकते हैं, इसका मतलब कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है। रेशनल नंबर की डिफिनेशन क्या कहती है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी ऊपर का कुछ भी हो जाए। तो देखिए डिनोमिनेटर 0 है, नहीं है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, इसका मतलब कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। हेंस दिस इज रेशनल नंबर। इसको अगर एग्जाम में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ये तो हम लोगों ने समझ गया। देखिए लिखेंगे कैसे, लिखेंगे हेयर 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q where q is not equal to 0, hence 0 is रेशनल नंबर। देखिए कितना आसानी से हो गया। लिखेंगे ऐसे और समझेंगे कैसे, ऊपर वाले से। भाई 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तू बता दे, ईमानदारी से बता दे। अगर ईमानदारी से तू देख रहा है वीडियो को, अगर पढ़ाई तू सच में कर रहा है तो बता दे, 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बता बता जल्दी बता, कमेंट में बता, बता भाई 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जब 0/1 लिख सकते हैं तो रेशनल नंबर होगा, होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा। चलिए समझ गए होगा। चलिए अगला सवाल आता है, अगला सवाल। ध्यान नहीं भटकने दूंगा, ध्यान भटकने नहीं दूंगा। जो भी वीडियो 30-40 मिनट की होने वाली है, इसमें इधर उधर की सारी बातें बंद, फोकस बस यहाँ पे। क्लास 8 तक तूने क्या किया नहीं पता मुझे, क्या किया तुमने, पढ़ाई किया है नहीं किया, जो भी किया वो भी किया, लेकिन अब क्लास 9th की बारी है। और आप लोगों ने जरूर एक बार जब 8 का एग्जाम दिया होगा तो जरूर आपके मन में ये चीज आई होंगी कि 8 तो गुजर गया, लेकिन 9th में फोड़ के दिखाऊंगा, 9th को मैं क्रैक करके दिखाऊंगा, वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। अपने आप से वादा किया होगा, अगर नहीं किया है तो कर लो, अगर नहीं किया है तो कर लो कि 9th में और 10th में कुछ करके दिखाएंगे। और एक बार ट्रस्ट करके देखो, सारा का सारा मैथमेटिक्स बहुत इजी तरीके से, सारे के सारे क्वेश्चंस और सारे के सारे एक्सरसाइजेज लेक्चर वाइज एकदम आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। प्रगति बैच के नाम से, आपने ध्यान दिया होगा, जो बैच का हमारा नाम है प्रगति बैच, उस नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां पे सारा का सारा सिलेबस आपको बहुत इजी तरीके से मिलेगा, बस उस चीज़ को फॉलो कर लेना। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वीडियोस तुम्हारे तक पहुंचती रहे और कवर करते रहे। चलो आओ दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है बेटा, रिप्रेजेंट ऑन रेशनल नंबर लाइन। रेशनल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन की कहानी आपको तो पता ही होगी, नहीं पता है तो जान लीजिए। नंबर लाइन क्या होता है बेटा, नंबर लाइन कुछ इस तरीके से होता है, कोई लाइन होता है, कोई लाइन होता है इस तरीके से, इसके बीच में क्या होता है, 0 होता है, इसके इस साइड में होता है 1 2 3 4 5, इधर होता है -1 -2 -3, इसी तरीके से होता है। क्लास 8 में बताया गया, नहीं बताएगा तो जान जाइए। रियल नंबर्स कैसे होते हैं, ऐसे तरीके से 0 1 2 3 4 5, इधर के साइड -1 -2 -3 -4 -5। चलो आजा, अब देखिए रिप्रेजेंट यहां पे करना है बेटा 5/7। पहला सवाल है हमारा बेटा, पहला सवाल लेते हैं 5/7। 5/7 को हमें रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे, सिंपल सा ट्रिक याद रखिए, सिंपल सा ट्रिक। फ्रैक्शन जो भी आपको मिले, देखिए यहां पे फ्रैक्शन की बात है, नंबर्स की बात होती तो आप कर ले जाते, लेकिन बात किसकी है, फ्रैक्शंस की। जब भी फ्रैक्शन आपको दिखे इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करिए। किस में चेंज करिए बेटा, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, ध्यान समझिएगा। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, जो लिखा हो 2 होल 1/2, 3 होल 1/4, 6 होल 1/2, 2 होल 3/8, इस तरीके से होता है ना, जिसमें यहाँ पे इस तरीके से लिखा होता है 2 होल 3/8, इस तरीके से, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। 5/7 लिखा है, यहाँ देखिए 5/7 लिखा है। क्या हम लोग 5/7 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, आपका जवाब होगा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है। डिनोमिनेटर क्या है बेटा, बड़ा है, और न्यूमरेटर क्या है, छोटा है। जब न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो हम लोग मिक्स फ्रैक्शन नहीं कर सकते, डेसिमल में चला जाएगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, 5/7 याद रखिएगा, 5/7 इसको रिप्रेजेंट करना है इधर। आइए देखिए, डेसिमल में जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते। जब मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं हो सकता, किसके बीच आएगा, 1 से लेके
सॉरी 0 से लेके 1 के बीच में आएगा। 0 से लेके कहाँ पे आएगा? 1 के बीच में आएगा। ध्यान से देखना, कंसेप्ट की थोड़ी सी बात है, बस क्लियर हो जाएगा, बस ध्यान से देखना। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 5/7। चलिए डिनोमिनेटर कितना है बेटा? डिनोमिनेटर कितना है? 7। 0 से लेके 1 के बीच में 7 भागों में बांट दो, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और एक ये खुद का हो गया 7। देखो 7 भागों में 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 7 भागों में बांट दिया। 5/7 हमें रिप्रेजेंट करना था। डिनोमिनेटर जो होता है उसको उतने फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं। 7 था, 7 भागों में बांटते हैं। किस पे रिप्रेजेंट करना है? 5 पे। काउंट करो इधर से, 0 से काउंट करो, 1 2 3 4 5। 5 नंबर वाले पैसे रिप्रेजेंट कर दो 5/7। कितना आसान था रे वो कातिया, कितना आसान था रे, बस यही था। कितने आदमी थे? बस सरकार 5/7, कितना आसानी से हो गया। मजा आ रहा है? चले मजा आ रहा है तो बस मजे लेते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और पूरे के पूरे सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। आइए, अभी तो शुरुआत है बेटा, अभी तो शुरुआत है, अभी तो इस बैच की पहली क्लास है आज। इतना मजा आ रहा है, आगे वाले में क्या होने वाला है, बहुत सी चीजें आज करने वाले हैं हम लोग आपके साथ, पूरे के पूरे कंप्लीट सिलेबस को करने वाले हैं। मजा बहुत आने वाला है, बस शुरुआत करें, बस सपोर्ट करते रहे। देखिए 0/1, 0 से 1 के बीच में क्या करें? 7 भागों में बांटे, 5 वाले दिखा दे 5/7। समझ में आ गया? अगला आते हैं, अगला है बेटा 8/3। दूसरा वाला ले रहा हूं, दूसरा वाला 8/3। 8/3 ध्यान देंगे, समझिए। सबसे पहले हमें क्या करना है? मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। नोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। चेंज करने आता है? जरूर आता होगा। चलिए कितना हो जाएगा? 3 दूनी के 6 और 2/3। 3 दूनी 6 2 8/3। हो सकता है ना? 2 होल 2/3। 2 होल 2/3 मिक्स फ्रैक्शन में समझ में आ गया? चलिए आइए अब नंबर लाइन की बारी आती है। 2 होल 2/3 क्रिएट करते हैं एक नंबर लाइन। ये लो नंबर लाइन हो गया। नंबर लाइन सबको पता है, बीच में 0 1 2 3 4, इधर 5, इधर की तरफ -1 -2, इधर और बढ़ सकता है। समझ रहे हैं ना? बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या दिखाना है बेटा? 2 होल 2/3। तो सबसे पहले ध्यान देखेंगे, ये 2 जो है, 2 पूरा का पूरा नंबर है ना, 0 से 1, 1 से 2, 2 ये हुआ हमारा। 2/3 है, मतलब कि 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। मतलब कहाँ जाएगा? 2 से 3 के बीच में जाएगा। इस चीज को समझेगा, इस कंसेप्ट को। 2 जितना है उसके आगे वाले में चला जाएगा। 2 होल 2/3 है, मतलब 2 पूरा हो चुका है, 3 में घुस चुका है। 2 होल 2/3। अब देखिए नोमिनेटर कितना है बेटा? 3 है। 2 से 3 के बीच में 3 भागों में बांटो, 1 2 1, ये 3, 1 2 वो 3। रिप्रेजेंट किस पे करना है? 2 पे करना है। किस पे करना है? 2 पे। काउंट करो 1 और 2, जैसे इसमें किए थे उसी तरीके से। बस ये मिक्स फ्रैक्शन में इसलिए करेंगे ताकि यहां से आगे वाले नंबर पता चल जाए। उसके बाद ये फ्रैक्शन को आप तो कर ही सकते हैं। 2/3 3 भागों में बांटेंगे, दूसरे पे दिखाना है 1 2। ये लो बेटा 2 होल 2/3, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 8/3। हो गया रिप्रेजेंट। यहाँ पे पड़ेगा, ये पड़ेगा हमारा 2 होल 2/3, यहाँ पे पड़ेगा। समझ में आया? मजा आया? समझ में आया होगा। नहीं आया ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देखेंगे, आ जाएगा। कुछ नहीं करना, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, जो पूरा नंबर आएगा उसके आगे वाले में बढ़ जाएंगे, उसको फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर देंगे। मजा आया? चलिए अगला सवाल, तीसरा 3rd क्वेश्चन है -23/6। इस चीज को समझते हैं, थोड़ा सा इसको रफ करते हैं। ये थोड़ा सा चीजें इसको रफ करते हैं। कहाँ कर दें? चलिए यहाँ कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, यहाँ थोड़ा सा रफ कर देते हैं ऊपर के साइड। चलिए ताकि जगह बन जाए। चलिए क्या रिप्रेजेंट हमें करना है बेटा? हमें करना है -23/6। मिक्स फ्रैक्शन में सबसे पहले चेंज करते हैं, करिए। 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24। हिंदी में पढ़ा याद है आपको? किस में याद है? 2 1 2, 2 2 4। कमेंट में बताइएगा, हिंदी में आता है या इंग्लिश में, जिसमें भी आया होना चाहिए बस। चलिए 6 त्रिक 18, 3 गया, माइनस का माइनस बेटा रहेगा ही। 3 6 18, बचा कितना? 18, 23 में से 5, 5/6। 3 6 18, 5 23, -3 होल 5/6। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब हम लोग क्या बनाएंगे? अब रूल के हिसाब से हम बनाएंगे नंबर लाइन। माइनस में दिखाना है ना, चलो बनाओ। 0 1 2, -1 -2 -3 -4। समझते रहना एकदम ध्यान से। अब आप बताओ, -3 होल 5/6 है, -3 होल 5/6।
आपको पता है -3 पे जाएगा। भाई ये जो सामने वाला नंबर होता है इसको क्या करते हैं, उतना नंबर हम लोग आगे रहते हैं। -3 और 4 के बीच में जाएगा, इसके बीच में आएगा। चलो ठीक है, 5/6 है। डिनोमिनेटर कितना है बेटा 6, डिनोमिनेटर कितना 6, डिनोमिनेटर 6 मतलब कि 6 भाग में बांटना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 भाग में बढ़ गया। किस पर रिप्रेजेंट करना है 5 पे, काउंट करो 1 2 3 4 5, ये मिला। या फिर आप लिख सकते हैं -23/6, दोनों चीज सेम ही है। कितना आसान था, देखिए यहाँ पड़ेगा -23/6। अब बताइए 9th मुश्किल है, कितना आसान है, मजा आ रहा होगा, मजा आएगा, क्यों नहीं आएगा। हम लाके रहेंगे, मजे लेंगे, मस्ती में पढ़ाई करेंगे यार, लोड लेना ही नहीं है। जिंदगी ऐसे ही झंड हुई फिर है, किस चीज़ का टेंशन। क्लास 8 इतना मेहनत से पास किया, 9th को टेंशन लेने के लिए बिल्कुल ना लेंगे, आराम से पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है। चलिए, अगर आपको चीज़ें पसंद आई होंगी तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी चीज़ों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो दोस्तों अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो अब बारी आती है अगले कंसेप्ट की। एक्सरसाइज आज ये हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, टेंशन की बिल्कुल बात नहीं है, जो चीज़ें बताई जा रही है बस समझेगा। अगले कंसेप्ट की बात है, ये देखिए यहाँ पे ये 1.3 है और ये 1.4 है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझेंगे। फाइंड अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर निकालना है। 2 नंबर्स दिए गए हैं हमारे सामने, 2 रेशनल नंबर दिए गए हैं और इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर निकालना है। कैसे करेंगे, देखिए जब कभी भी आपको रेशनल नंबर की बात करें, कितना रेशनल नंबर, अगर एक रेशनल नंबर की बात करें, ध्यान से देखेंगे, अगर जब कभी भी आपको एक रेशनल नंबर की बात किया जाए तो एक सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे 1/2 a + b। इस चीज को ध्यान रखेंगे। क्या लगाएंगे बेटा ट्रिक, 1 होल। अगर एक रेशनल नंबर की बात हो रही है, ध्यान से देखिएगा, एक रेशनल नंबर अभी बताऊंगा 3 या 4 या 5 होगा तो क्या होगा। एक रेशनल नंबर निकालना तो क्या लगाएंगे 1/2 a + b। इस चीज पे समझते हैं। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। 3/8 एंड 2/5, इसके बीच में हमें रेशनल नंबर निकालना है। समझते हैं यहाँ पे a = हमारा दिया है बेटा 3/8, b = क्या दिया है 2/5, यही दिया है ना। चलिए रेशनल नंबर निकालते हैं। जब हमें रेशनल नंबर निकालना है तो आपको पता ही है कि हमें लगाना है 1/2 a + b, ऐसे ही तो करना है 1/2 a + b। चलिए 1/2 करते हैं, 1/2 a की वैल्यू कितनी है बेटा 3/8 + 2/5। बेटा एक चीज ध्यान रखो, मजा बहुत आने वाला है। 9 इतना मजेदार होगा ना, आपका मैथ्स हो या साइंस हो, इतना मजेदार होगा कि आपकी लाइफ में इतना मजा नहीं आया होगा जितना मजा आपको आ जाने वाला है। बस चीजों को देखते रहो, आपने अगर भरोसा किया है तो हम आपको करके दिखाएंगे। चलिए आइए 1/2 a + b, चलिए 1/2 3/8 2/8, चलिए 1/2 वैसे ही रह जाएगा बेटा। 8 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 40। आता है एलसीएम निकालना, नहीं आता है टेंशन मत लेना, वो भी सिखा देंगे। अभी के टाइम बस ये देख लो, 8 से जाए कितने बने 5 बने, 5 से मल्टीप्लाई 3 में 15, 5 8 है 40, 8 2 के 16 हुआ। चलो 1/2 यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई 15 और 16 कितना हो जाएगा 31/40, मतलब हो जाएगा 31/80। इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर क्या होगा बच्चा 31/80। क्या हो जाएगा 31/80। चीज़ें समझ में आ रही हैं? अगर चीज़ें समझ में आ रही होंगी तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। पहला क्वेश्चन था, अगर चीज़ें समझ में आ रही होंगी तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 31/80 कितना है बेटा 31/80, सही है। चले दूसरे नंबर की बात है, देखिए सेम ट्रिक अपनाएंगे सब पे, सेम फार्मूला। एक रेशनल नंबर निकालना है 1/2 a + b, 1/2 a + b, 1/2 a + b। चले आइए दूसरा नंबर समझते हैं। चलिए रेशनल नंबर निकालना है, RN लिख देते हैं, रेशनल नंबर निकालना है, आप समझ सकते हैं। 1/2 बेटा a + b, करिए 1/2 a कितना है 1.3 + 1.4, 1/2 कितना हो जाएगा, जोड़िए 4 3 7 1 1 2, इतना ही होगा, जोड़ के देखो 4 3 7 1 1 2, सही है। चलो हो जाएगा 2.7/2, या फिर आप इसको लिख सकते हैं, पॉइंट हटेगा तो 0 बढ़ जाएगा 27/20, ये हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी मिलते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी मिलते हैं तो ये कहते हैं कि सर आप तो आसान आसान सवाल कर देते हो, बुक में तो बहुत कठिन कठिन सवाल दिया है।
कैसे करेंगे, कैसे करेंगे सर? आप तो जो बताते हो वो समझ में आता है, लेकिन जो बुक में दिया है वो नहीं हो पाता हमसे। बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि टीचर अपने लिए आसान आसान सवाल लेकर आता है। तो बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो सवाल नहीं आ रहा है आप कमेंट में लिख के देखो, सबका जवाब दूंगा मैं। सारे के सारे सवाल का जवाब मिलेंगे, बस चीज़ों पे ट्रस्ट रखो, ठीक है? सारी चीज देखो, टीचर आपको क्या करेगा, टीचर आपको क्या करेगा, एक रास्ता आप समझा दिया। जैसे इस क्वेश्चन को करना है, मैंने एक आपको फार्मूला दे दिया, आपके बुक ने आपको फार्मूला दे दिया, अब आपको अप्लाई करना है ना। आप करो अप्लाई, देखो नहीं बनेगा फिर कहना, जो मन वो कहना, बनेगा जरूर बनेगा। ये देखिए ये प्लस में था, बहुत सारे बच्चों को सर माइनस वाले में क्या होगा, सर माइनस वाले में घबराना नहीं है, माइनस वाले को आओ बता दें, आओ 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 माइनस वाला देखो यहाँ पे निकालना है रेशनल नंबर 1/2 a + b, सेम चीज 1/2 a + b। चलिए 1/2 a कितना है बेटा, -1 + 2 कितना है 1/2, यही चीज है ना, करो सॉल्व। 1/2 कुछ नहीं होता, अपन 1 एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 2 से जाएगा 2 बार में 2 से ऊपर जाएगा, -2 + 1 कितना हो जाएगा 1/2 इंटू -2 और 1 कितना हो जाएगा बेटा -1/2, मतलब कि -1/4, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। क्या मुश्किल था, माइनस वाला सवाल देख के डर लग रहा था सर कैसे होगा, ऐसे होगा, काहे डराना है, बिल्कुल ना डराना है, हम हैं तो क्या गम है, सब हो जाएगा, बिल्कुल ना डराना है, ठीक है? चले इस चीज को समझ में आएगा, तीनों क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे एक चीज, बार बार मैं कह रहा हूं, जब एक रेशनल नंबर निकालना होगा तो ये चीज अपनाएंगे, एक रेशनल नंबर, 2 या 2 से अधिक निकालना होगा उसका चीज अभी सीखने वाले हैं। एक ट्रिक बताऊंगा वो भी हो जाएगा, एक सिंपल सा फार्मूला बताऊंगा वो भी हो जाएगा, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। बस इसको पहले तुम स्क्रीनशॉट ले लो, पहले तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसको भी शुरू करते हैं। तो मुन्ना अगर तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो अब बारी आती है अगले कंसेप्ट की। रेडी हैं, तैयार हैं? कैमरा थोड़ा सा हिल गया, कोई बात नहीं, मैनेज करेंगे। तैयार हैं? अब बारी आती है दूसरे कंसेप्ट की। सर हमें तो 1 का बताया गया, अब निकालना है 4, इसमें निकालना है 5, अब क्या करें, क्या करें, कैसे निकालें, टेंशन ना लियो, बस बता रहा हूँ, देखो ध्यान से, देखो क्या है 3/7 5/7 निकालना है। कितने निकालने हैं बेटा, 4 निकालने हैं। कितने निकालने हैं, 4। कैसे करें, कैसे करें, 3/7 4 निकालने हैं, चलो निकालते हैं। दोनों का बेस सेम है कि नहीं है? अब देखिए दोनों का बेस सेम है, यहां समझते हैं 3/7 और एक तरफ है बेटा 5/7। सॉल्यूशन आप ध्यान से देखेंगे, 3/7 5/7 कितने नंबर निकालने हैं, 4। एक काम कर सकते हैं क्या कि हम ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, वैल्यू में कोई अंतर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, कट जाएगा। कितना, 3 का 9, 7 का 21, यहाँ पे भी कर दें हम 3/3, 5 तिहाई 15, 7 के 21, अब हो गया 9/21 और 15/21। ध्यान से समझेंगे, हो गया 9/21 और हो गया बेटा 15/21, हो गया 9/21 और 15/21। अब क्या करेंगे, इसके बीच में 4 लिखने हैं, लिख लो लिख लो लिख लो, यहाँ देखो 10/21 1 हुआ, 11/21 2 हुआ, 12/21 3 हुआ, 13/21 4 हो गया, मन कहे तो 5 लिख लो। कितने, 4, 1 2 3 4 हो गया, 14/21, एक 15/21 है ही है, इधर एक 9/21 है ही है। हो गया सर, बहुत आसान था सर, ये तो बहुत आसान था, बहुत आसानी से हो गया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। लेकिन सर इस समय क्या करें, इस समय देखिए कितने निकालने हैं, 5 निकालने हैं। सेम उसी तरीके से करेंगे मुन्ना, कैसे करेंगे सर, 5 निकालने हैं, 3/5 है, 2/5 है, बेस तो सेम ही है, क्या करें, इसमें भी वही करेंगे। आओ आओ बता दे, आओ आओ आओ, 5 निकालने हैं, इसमें 4 निकालने थे, इसमें 3/5,
1 है 2/5, करिए। 5 निकालना है, किससे मल्टीप्लाई करें? 3 से, 4 से, 5 से, किसी से भी कर सकते हैं। चलिए आपका मन कर रहा है 4 से करने का, कर दें। 4/5 सॉरी बराबर करना है ना, 4 2 4 12/5 यहाँ करेंगे 4/4। क्या हो रहा है? 4/4, 4 दूनी के 8, 4 5 20, 4 ही मिला। अगर 4 ही मिला, अब क्या करें सर? ऐसे ना करेंगे, इसको क्या करेंगे? 4 ही मिल रहा है, 3/5 है, 5/5 कर दो। 5 3 15, 50 25, 2/5, 5/5, 10/25। चलो 5 निकालने हैं, करो। हो जाएगा कि ना हो जाएगा? हो जाएगा सर। निकालिए इसके बीच में, कितना हो जाएगा? 10 है ना, 10/25 तो 1 हो जाएगा 11/25, 12/25, 13/25, 14/25, 15/25, 10/25 से शुरू हुआ था, हो गया। कितना आसान था। मज़ा आया? नहीं मज़ा आया? बस देखो क्या करना है, बस उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ताकि उसके बीच में उतने नंबर मिल जाए। उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो उसके बीच में, ताकि उसके बीच में वो नंबर मिल जाए। बाकी कुछ करना ही नहीं है, बाकी सब बहुत आसान है। आसान है, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो आगे आते हैं, अगला सवाल पे चलते हैं। अगर समझ में आया स्क्रीनशॉट ले लो, किस तरीके से निकालेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट हो चुका है। अब देखिए अगला बारी आता है अगले सवाल पे। सर आपका सवाल हो सकता है, सर बेस तो सेम है तो हो जा रहा है, अगर बेस अलग अलग होगा तब क्या करें? क्या करें? बेस अलग अलग होगा तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ट्रिक उसके लिए भी। सबसे पहले इन दोनों का बेस सेम कर लो। 3/5 है, 2/3 है कि नहीं है? बेस सेम करना है, क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 35 का 9, ये कितना हो जाएगा? 3 5 5 दूनी के 10। ये हम इसको लिख सकते हैं क्या बेटा? 9/15, और हो गया हमारा 10/15 हो जाएगा। 5 तिहाई 15, 33 का 9, 3 5 15, 5 दूनी के 10, 9/15, 10/15 हो गया। निकालना कितना है? 5 निकालना है। कितना निकालना है बेटा? 5 निकालना है। हमें पता है कि जब 5 निकालना है तो हम कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ऊपर नीचे निकल जाए। चलिए देखिए, 9/15 मल्टीप्लाई कर दो। किससे कर दें? चलिए 5 से करना है, 5 ही से कर देते हैं। 9/15 सॉरी 5/5, 10/15, 5/5 करिए। 9 बचे 45, 15 बचे 75, 5 10 50, 15 बचे 75। निकालिए 45 और 50, इसके बीच में लिखना है 5। लिख लीजिए 46/75, 47/75, 48/75, 49/75, और एक हो गया ये 50/75। इस तरीके से कर लेंगे। अगर फिर भी अगर कम पड़ रहा है तो उससे एक बढ़ा के कर सकते हैं। देखिए आंसर हो सकता है अलग आया हो, क्योंकि इसके बीच में भी किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं, तो आप हो सकते हैं। देखिए इसको चाहे तो आप और इस तरीके से 9/15 है, मन कर रहा है 6 से करने का, चलिए 6 से कर लेते हैं। 10/15 6 से कर लो बेटा, तुम्हारे ऊपर है, तुम जिससे मन करे उससे कर लो। बस इतना करना है कि 5 कह रहा है तो 5 मिल जाए। 9 छक्के 54/15, 15 छक्का 90, 10 छक्के 60, 15 छक्का 90। चलो क्या हो जाएगा? 55/90, 56/90, 57/90, 58/90, 59/90 हो गया। 1 2 3 4 5, अगला है 60/90, और ये हमारा है 54 से शुरू हुआ था। तो कितना आसान है। इस चीज़ को समझेंगे बेटा, एनर्जी लेवल लो नहीं होनी चाहिए। लास्ट की क्लास चलिए, लास्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर का, ध्यान समझेंगे। इस एक्सरसाइज का लास्ट है, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर अलग अलग दिया है तो सबसे पहले क्या करेंगे? डिनोमिनेटर सेम करेंगे। कैसे करते हैं आपको पता है? एलसीएम लेके करेंगे। एलसीएम लेके हो जाएगा, जितने नंबर निकालने हैं
जितने नंबर निकालने हैं, ध्यान से समझना, जितने नंबर निकालने हैं उससे एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे हमें यहाँ कितना निकालना था 5, इसमें हम +1 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जितने नंबर निकालने हैं उससे क्या करेंगे, एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आसानी से हो जाएगा। जितने नंबर आपको लिखने हैं उसमें एक बढ़ा के बस मल्टीप्लाई कर लो। 5 निकालने हैं 6 से कर लो, 6 निकालने हैं 7 से कर लो, 7 कर रहे हैं 8 से कर लो, 8 निकालने हैं 9 से कर लो, 16 निकालने हैं 17 से कर लो। जितना निकालने के लिए बोलेगा उससे एक बढ़ा के कर लो, बस इतना ही। सेम चीज़ याद रखना है कि जितना नंबर निकालने के लिए बोलेगा उससे एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे बेस सेम कर लेना, मतलब कि डिनोमिनेटर सेम कर लेना, बाकी तुम्हारा सवाल तुम खुद कर ले जाओगे। मजा आया समझने में? कितना मजा आया? तो एक बार पूरे जोश के साथ वीडियो को लाइक करते हैं, वीडियो को एक बार लाइक करते हैं। अगर आप नए हैं, अगर आपको अच्छा समझ में आया होगा, मजा आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, पूरे के पूरे सिलेबस के, मैथ्स और साइंस के पूरे सिलेबस को आपको कंप्लीट लेक्चर यहाँ से मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। डेली एक एक्सरसाइज होगा, बस करना क्या है आपको, सोने से पहले एक बार लेक्चर्स को देख लेने हैं। बाकी मैथ्स की टेंशन खत्म, पूरे के पूरे मैथ्स और साइंस की टेंशन खत्म। इस चैनल से, ब्राइट एजुकेशन ऑफिशियल से पूरे सिलेबस को कवर कराएंगे, मेरा वादा है आपके साथ। ठीक है, मिलते हैं आज के लिए बेटा, जय हिंद।